बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत'iमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम सेहत और हिकमत के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि सुब्हान अल्लाह, उसने जहाँ बहुत सी नेमतें दे रखी हैं, उन नेमतों में से अज़ीम नेमत मौसम भी है। और मौसम, अगर सर्दी हो तो उसके भी फ़वाइद हैं, गर्मी हो तो उसके भी फ़वाइद हैं। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला के सुब्हान अल्लाह ये अज़ीम जो ये नेमत है, ये अल्लाह की अज़ीम नेमत, इससे फ़वाइद कैसे हासिल किए जा सकें। और ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में सभी हज़रात ये कहते हुए तो बड़े सुनाई देते हैं, अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। लेकिन अब गर्मी से बचाव का रास्ता, गर्मी के तोड़ का रास्ता बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, जो लोग जानते हैं तो वो समझते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रीज़र का या फ्रिज का या फ्रीज़र के जो आइटम हैं, वो इस्तेमाल किए जाएँ तो यकीनन गर्मी का ज़ोर जो है वो टूट सकता है, घबराहट कम हो सकती है, बेचैनी दूर हो सकती है। नाज़रीन किराम, हरगिज़ नहीं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको ऐसा नुस्ख़ा बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जहाँ गर्मी का तोड़ भी होगा, वहाँ आपकी घबराहट भी कम होगी, वहाँ बेचैनी भी कम होगी और यकीनन आपको तमानियत और सुकून भी मिलेगा। सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि आपकी बेशुमार वो बीमारियाँ जो जिनका आए दिन आप सुनते भी हैं, बहुत से हमारे कॉलर्स हज़रात जो मरीज़ हज़रात हैं, पेशेंट हज़रात हैं, वो कॉल करते हैं, वो अपने मर्ज़ों से मुताल्लिक़ पूछते हैं। तो इस जो जिससे मुताल्लिक़ मैं आज ज़िक्र करने जा रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सी बीमारियों का इलाज पोशीदा है। हालाँकि बज़ाहिर ये एक छोटा-सा बीज है, जिसे हम तुख मलंगा भी कहते हैं। यूके यूरोप में इसका मुतबादिल जो है चिया सीड है। बेज़ल सीड भी कहते हैं और चिया सीड भी कहते हैं। यूके यूरोप में ये चिया सीड बहुत आसानी से मयस्सर आ जाता है। वैसे आजकल जो हमारे ग्रोसरी स्टोर हैं, वहाँ पर तुख मलंगा भी मिल जाता है। तो तुख मलंगा में और उसमें दोनों में फ़र्क ज़्यादा ये है कि इसके अंदर तुख मलंगे अंदर के अंदर गाढ़ापन ज़्यादा होता है, लेसदार मादा ज़्यादा होता है, चिया सीड में ज़रा कम होता है। तो सुभान अल्लाह, ये हमारे जिस्म में रेड सेल की कमी को भी दूर करता है, यानी कि खास तौर पर अगर हमारे जिस्म में खून की कमी है तो ये उसके लिए बहुत मुफीद है। इसी तरीके से ये हमारे मोटापे के लिए बहुत मुफीद है, जिनका वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो वो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत से लोग हैं, आइसक्रीम वगैरह तो खानी होती है, फालूदे भी खाने होते हैं, तो अब उसके अंदर ये शामिल कर लिया जाए, तो यकीनन नाज़रीन किराम आपको इसके बेशुमार फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इसी तरीके से पानी के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जूसेस वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, स्मूदी वगैरह फ्रूट की आप बनाते हैं, उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरीके से इसको आपने मिल्क शेक के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लेमन जूस के अंदर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने जूसेस हैं, यानी कि आर्टिफिशियल जूसेस से तो बचा ही जाए तो बहुत बेहतर है। इसी तरीके से आप लेमन वाटर के अंदर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इसे कब और कितना इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें भरपूर फ़वाइद हासिल हो जाएँ। देखिए नाज़रीन किराम, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बीमारी यूके यूरोप में हो या आए दिन जो पूरी दुनिया के अंदर जो बीमारी फैल रही है, जिसकी तरफ बहुत से लोगों की बहुत से मुआलिजीन की तिब्बी तवज्जो कम जाती है। और तिब के अंदर हमारे यहाँ जो हिकमत है, इसके अंदर इसे बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, वो है कब्ज़ की बीमारी। और कब्ज़ की बीमारी कब दूर होगी? जब हमारे जिस्म में फाइबर जाएगा। हमारे जिस्म में हम फाइबर का इस्तेमाल करते नहीं है। अक्सर जो है हमारे जो है बच्चे-बच्चियाँ
ख़वातीन वो शिकायत करते हैं, इसी तरह जिस्म में थकावट और दर्दों की शिकायत करते हैं, बेचैनी की, सुस्ती और काहिली की शिकायत करते हैं, तो ये चिया सीड बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसी तरीके से आप पीने में के खून की कमी है तो उसके लिए बहुत मुफ़ीद है। आप वेट लूज़ करना चाहते हैं उसके लिए बहुत मुफ़ीद है। ये देखें आप बहुत से लोग हैं इतनी-इतनी उनके जिस्म में चर्बी बढ़ी हुई है और इसी तरीके से आपका हार्ट यानी आपके दिल के लिए ये बहुत मुफ़ीद है। को यानी कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को ये किल करती खत्म करती है और इसी तरीके से ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कंट्रोल नहीं होता, तो उसके लिए ये चिया सीड का इस्तेमाल, तुख मलंगा का इस्तेमाल ही बहुत मुफीद है। इसको शुगर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको शुगर रहती है शुगर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी एज से यानी कि आपकी स्किन जो है वो ढलना शुरू हो चुकी है। स्किन पर जो है ना आपके पैचेस पड़ना शुरू हो चुके हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत मुफीद है। हमारी स्किन के लिए यानी कि अक्सर हज़रात जो है वो उम्र के कम होते हैं लेकिन अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके जिस्म में ऐसी ग़िज़ाओं की कमी मौजूद होती है जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है जल्दी ढल रही होती है। बहरहाल नाज़रीन किराम इसके फ़वाइद कैसे हासिल किए जा सकते हैं, आज इंशाअल्लाह इस पर हम बात करेंगे। तो इससे ये देखें ये है तुख मलंगा जिसके अंदर लेसदार मादा ज़्यादा होता है और जो चिया सीड है इसमें लेसदार मादा ज़रा कम होता है। बाकी फ़वाइद के मामले में देखा जाए तो फ़वाइद तकरीबन दोनों के ही सेम है। अब आइए नाज़रीन किराम मैं आपको बतलाता हूँ, चिया सीड का एक तो इसको बेसल सीड भी कहते हैं और यानी कि चिया सीड जो है वो चिया सीड ही कहलाते हैं और तुख मलंगा जो है इसको बेसल सीड कहते हैं। तो अब ये आपको जो दोनों में से जो भी मयस्सर है आप वो इस्तेमाल करेंगे, आपको भरपूर फ़वाइद मिलेंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम इसके फ़वाइद तो बेशुमार हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए? नॉर्मल रूटीन के अंदर हर एक शख्स इसे वीक में 4 दिन पाबंदी से उसे इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? हम जो स्पाइसी खाना खाते हैं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कहते हैं कि ज़रा हॉट स्पाइसी करना चाहिए, माइल्ड नहीं होना चाहिए। ज़रा उनको ऑर्डर भी देते हैं और स्पाइसी जब हम खाते हैं तो ये हमारे अंदर मैदे का क्या हाल करता है, हमारे छोटी आंत का क्या हाल करता है, बड़ी आंत का क्या हाल करता है। इसी तरीके से फिर हमें जो है अक्सर लोगों को जो बवासीर की तकलीफ है, खूनी हो या बादी हो, उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। नाज़रीन किराम इसके अगर मैं फ़वाइद गिनना शुरू हो जाऊँ, इसी पर बात करूँ तो पूरा प्रोग्राम इसी में निकल जाएगा और आप हज़रात की कॉल्स जो हैं वो रह जाएँगी इंशाअल्लाह। बहरहाल इंशाअल्लाह आज रहेंगी नहीं कॉल्स को भी हम शामिल करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि मैं जल्दी से पॉइंट की तरफ आता हूँ। पॉइंट्स ये हैं कि नाज़रीन किराम चिया सीड या आप तुख मलंगा, इसे आप इस्तेमाल करें अगर वेट लूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे लेमन वाटर के अंदर इस्तेमाल करें। लेमन वाटर आपको आर्टिफ़िशियल नहीं लेना बल्कि आपको लाइम लेना है। लाइम लेकर हाफ लाइम लेकर एक गिलास में निचोड़ लें। उसके अंदर 1 टीस्पून आप जो है बेसल सीड या तुख मलंगा या फिर आप चिया सीड वो डालकर उसके अंदर उसको रख दें। अच्छा इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, ज़ाहिरी बात है इसको फ़ौरन ही नहीं इस्तेमाल करना होता है। इसको थोड़ा-सा छोड़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं तो क्या होगा कि ये आपके आपके अंदर ज़ाहिरी बात है अंदर आंतों में जाकर ये फिर फूलता है। तो ये हमारे जो फुजला है हमारे जिस्म में बॉल मूवमेंट नहीं होती अक्सर की यानी कि कब्ज की शिकायत होती है टॉयलेट में जाते हैं अपनी बॉडी को पुश करते हैं अपनी यानी कि जोर लगाते हैं जिससे क्या होता है उनको बवासीर हो जाती है उनके मकद पर जो है वो यानी कि वो मौके बन जाते हैं मस्से बन जाते हैं और इसके अलावा भी न जाने कितनी बीमारियां जन्म ले रही हैं और जो खास तौर पर मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो हम ये इंग्लिश टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं अपने टांगों के नीचे स्टूल जरूर अपने पाँव के नीचे स्टूल जरूर रखा करें ताकि आपकी सिम्त सही तौर पर बेहतर हो सके। बहरहाल आइए अब मज़ीद इस पर बात करते हैं कि वेट लूज़ के लिए तो आप यानी कि एक लाइम जो है उसमें निचोड़ कर उसको रख देंगे। इसका तरीक़ाकार ये है बेहतरीन बेगल सीड इस्तेमाल कर रहे हैं या तुख़मलंगा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका कार ये है कि आपने रोज़ाना इस्तेमाल तो करना ही है। आप रात को रोज़ाना किसी गिलास वग़ैरह के अंदर डालकर इसको रात को भर छोड़ दें। सुबह उसमें से 1 टेबल स्पून ले लें, 2 टेबल स्पून ले लें, 2 टेबल तैयार हो जाएगा तो फिर आप उसमें 2 टेबल स्पून कम से कम आपको लेना चाहिए। 1 गिलास पानी के अंदर 2 टेबल स्पून डालकर यानी गाढ़ा-गाढ़ा थिक होगा, उसको उसके अंदर फेंट कर उसको पी लें। अच्छा, अगर आप मिसाल के तौर पर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है और कब्ज़ की शिकायत ख़त्म नहीं हो रही है, हमेशा आपके जिस्म में जो है ना जब भी टॉयलेट जाते हैं अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है जिससे जो है आपको ये बेहतरीन है। इसका तरीक़ाकार ये है कि फिर रात को सोने से पहले आप नीम गर्म दूध के अंदर एक टेबल स्पून जो है वो चिया सीड डाल दें, उसको खूब अच्छी तरीके से हिलाएँ और पका भी सकते हैं। थोड़ी देर में उसको उतार लें, इसको ठंडा करके इसको पी लें, बेहतरीन है।
अच्छा, एक काम ये है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप दूध को अलग गरम कर लें और चिया सीड को पानी के अंदर घोल कर रख लें। जिस तरह हम आपने देखा होगा साबूदाना वगैरह जो बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल जब माँओं को तो पता है साबूदाना किस तरीके से बनाते हैं। तो ये जो है फाइबर इसके अंदर अच्छी मिकदार होती है, जिससे हमारा बाउल मूवमेंट और कब्ज़ की शिकायत जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम जो है ये जैसे आजकल मौसम गर्म हो गया है यूके के अंदर, चंद दिने माशाल्लाह एन्जॉय करें खूब, लेकिन कोशिश करें अपने आप को ज़्यादा गर्मी से बचाएँ। अपनी स्किन को बर्न होने से बचाएँ। इसके लिए मैं आगे भी जाकर कुछ चीज़ें ज़िक्र करूँगा, लेकिन अक्सर लोगों को घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, अंदर यानी कि किसी चीज़ को खाने का दिल नहीं करता। तो ये आपकी भूख को भी कंट्रोल करेगी। यानी कि अगर आप ये पी लेंगे तो आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी और आपका जो दिल यानी कि बेचैन हो रहा है और घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए बहुत मुफ़ीद है। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप शक्कर ले लें, जिसे हम गुड़ कहते हैं, और वो ले लें। शक्कर जो होती है ज़ाहिर-सी बात है वो बिल्कुल चीनी की सूरत में यानी कि पाउडर की सूरत में होती है और गुड़ जो होता है वो डली होती है। तो आप शक्कर ले लें तकरीबन 1 टेबल स्पून, अगर आपको शुगर नहीं है, तो 1 गिलास पानी के अंदर उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसके अंदर 1 लाइम हाफ लाइम इसके 1 गिलास में डाल दें और इसके अंदर इसी तरीके से आप तकरीबन 1 टेबल स्पून चिया सीड डाल दें, ये 1 गिलास के लिए। इसको मिक्स करके छोड़ दें तकरीबन एक आधा घंटा, उसके बाद आप इसको मिक्स करके पी लें। बेहतरीन, ये 3-4 दिन लगातार पिएँ, लेकिन ये ज़हन में रखें इसके नुकसानात भी हैं, लेकिन सर्द मौसम में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके रेशे को, जिनको साँस की तकलीफ़ रहती है, जिनका बलगम ज़्यादा म्यूकस ज़्यादा बनता है, उनके लिए जो है वो ये फिर ज़्यादा मुफ़ीद नहीं है। तो उसका इस्तेमाल उन्हें फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ दिन में करना होगा। ये आपकी घबराहट को फ़ौरन ही ख़त्म कर देगा। आप थोड़ी देर पिएँगे, अच्छा कोशिश ये करें, हम लोग ये समझते हैं, जैसे मैंने प्रोग्राम का इंट्रो में शुरू में ज़िक्र किया, कि हम लोग ये समझते हैं फ्रीज़र के आइटम या फ्रिज के आइटम ठंडे-ठंडे इस्तेमाल करने से गर्मी का ज़ोर टूटता है। हरगिज़ नहीं, उससे हम अपने आप को हार्ट यानी कि हार्ट अटैक की तरफ लेके जाते हैं। हमारा जिस्म गर्म है, बाहर से आए फटाफट और हमने ठंडे-ठंडे पानी के अंदर इसको इस्तेमाल किया। तो ठंडे पानी के अंदर इस्तेमाल नहीं करना, रूम टेम्परेचर वाले पानी के अंदर आपने इसका इस्तेमाल करना है, तो आपको तमानियत और आपको सुकून मिलेगा और यहाँ तक के कि आप थोड़ी देर के बाद आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप इंशाल्लाह दुआएँ देंगे। वो लोग जिनके हाथ-पाँव जलते हैं, बहुत ज़्यादा जिनके हाथ-पाँव में जलन रहती है, इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करें। अच्छा, वो लोग जिनको मैदे का अल्सर है, वो लोग जिनको मैदे का अल्सर है, वो अक्सर शिकायत करते हैं खाना हज़म यानी कि उनको जो भी खाते हैं बेचारों को दर्द हो जाता है, तो उनके लिए भी बहुत मुफ़ीद है। उसका तरीक़ाकार ये है कि खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप जो है ये चिया सीड का पानी के अंदर घोल कर इसको इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन। अच्छा, वो लोग जिनको आईबीएस की बीमारी है, यानी कि ये जो जिनको जो है ना फ़ौरन खाना खाते हैं, फ़ौरन टॉयलेट चले जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत मुफ़ीद है कि इसको खाने से पहले पी लिया करें। अच्छा, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैदे के मरीज़ और इसी तरीके से इस्बगोल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर मैंने अपने प्रोग्राम में कई सवालात के जवाबात में मैंने ये नुस्खा बतलाया भी है। अच्छा, इसके अलावा आप जो है बच्चों को ख़वातीन जो है माएँ जो है वो सुन रही हैं, उन्हें ये चाहिए कि बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं और बच्चे बाहर जाते हैं, तो आप लोग अगर मिसाल के तौर पर अक्सर हज़रात बोलने के बावजूद भी फिर भी उन्होंने जाना ही होता है सी साइड पे, तो ऐसी ऐसी जगह का इंतखाब करें कि जहाँ पर बेहयाई की ना हो तो बेहतर है। अच्छा, बहरहाल अगली तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो क्या है कि आपने अगर बाहर जाना भी है, तो आप चिया सीड को अपने साथ पानी में बनाकर साथ में लेके चले जाएँ। गाड़ी में उसको पिएँ, ज़रूरी नहीं आपने बच्चों को आर्टिफ़िशियल जूसेस ही पिलाने। आर्टिफ़िशियल जूसेस इसमें शामिल कर सकते हैं, बच्चों को एक आदत बनी हुई है तो क्या करें? कोल्ड ड्रिंक पीने से बच्चों को बचाएँ। कोल्ड ड्रिंक हमारे मैदे का सत्यानाश कर देती है, कोल्ड ड्रिंक हमारी किडनी का सत्यानाश कर देती है, कोल्ड ड्रिंक हमारे ब्लडर का, हमारे मसाने का सत्यानाश कर देती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप जो है ये चिया सीड का इस्तेमाल करें आजकल गर्मी के मौसम के अंदर, तो इंशाल्लाह आपको इसके बेशुमार फ़वाइद सामने नज़र आएँगे। इसी तरीके से ये आपके बैड कोलेस्टेरॉल के लिए भी जिनका कोलेस्टेरॉल लेवल हाई है, ज़ाहिर-सी बात है जब आपका कोलेस्टेरॉल लेवल हाई होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके हार्ट पेशेंट आप बन जाते हैं। तो बैड कोलेस्टेरॉल को ये किल करता है, गुड कोलेस्टेरॉल को ये उसके अंदर हेल्प करता है। तो ये चिया सीड का इस्तेमाल, ये तुख्म लंगाई का इस्तेमाल आप इसको करें पाबंदी के साथ। शुरू में कोशिश ये करें कि आप अगर इस नुस्खे को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो शुरू में 11 दिन आपको पाबंदी के साथ इस्तेमाल करना होगा कंटिन्यूअसली। चाहे वो आप सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें,
चाहे वो शाम के टाइम में इस्तेमाल करें, चाहे वो आप रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें। लेकिन बहुत बेहतर ये है कि यूके, यूरोप में रहने वाले जो ठंडी कंट्री हैं, जहाँ मौसम ठंडा रहता है रात को, तो वो कोशिश करें कि दिन के अंदर इसका इस्तेमाल करें। और जो गर्म कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है ये प्रोग्राम अब बाद में लोग यूट्यूब वगैरह पे भी देखते हैं। तो जो गर्म कंट्रीज़ के अंदर क्या नाम है, रहते हैं, वो उसे दिन में इस्तेमाल करें। आप काम-काज करते हैं, आप आउटसाइड वर्क करते हैं, आप कोई भी गर्मी के अंदर काम करते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें। यकीन जानिए कि आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप जो है ना आप जो है ना 1 डेढ़ लीटर वाली बोतल के अंदर बना के ले जाएँ और माशाअल्लाह इसको पीते रहें। दिन भर इतना फ़ायदा होगा, पूछे नहीं माशाअल्लाह। तो इसके साथ-साथ ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफ़ीद है। अक्सर हज़रात जो है ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खा-खा के बेचारों के दिमाग ही सुन्न हो गए। यकीन जानिए कि उनसे बात भी करो तो बेचारे जैसे बंदा बोलता है सुन्न ही होते हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर की मरीज़ की जो मजबूरी है, अब उनको गोली खानी पड़ती है। तो वो ब्लड प्रेशर के लिए भी ये बहुत मुफ़ीद है। उसका इस्तेमाल भी ये सुबह नहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, सादे पानी के अंदर भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप जो है वो पुदीने का, अच्छा एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो बेचैनी सी रहती है, पेट में उभार सा रहता है, तबीयत के अंदर जो है वो उल्टी और मतली की शिकायत रहती है, वो कैसे इस्तेमाल करें? अच्छा, उसके लिए मैं आपको बतलाता हूँ, आप क्या करें, पुदीने का और सौंफ का कावा बनाएँ, उसमें 2 इलायची डाल दें और वो कावा बनाकर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसी के अंदर आप इसको छान कर इसके अंदर चिया सीड डालकर छोड़ दें। तकरीबन 2 टेबल, आपने मिसाल के तौर पर घर के अंदर 1 शख्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून, 2 इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 टेबल स्पून, इस तरीके से इसकी मिकदार बढ़ाते जाएँ। तो इसको पानी के अंदर छोड़ दें और उसके बाद इसको जब ये रूम टेम्परेचर के मुताबिक ही होगा और उसको आधे घंटे के बाद उसे पी लें। यकीन जानिए कि घबराहट तो उसी वक़्त खत्म। मतली जो है मतली की शिकायत, यानी कि दिल का मैला होना और भूख का ना लगना, ये और पेट के अंदर उभार और गैस का पैदा होना, ज़्यादा लोगों को बादी की शिकायत होती है, तो ये उसके लिए भी बहुत मुफ़ीद है। इसके अलावा मैंने जो शुरू में जैसे ज़िक्र किया कि हमारा जो सबसे बड़ा सिस्टम, हमारे आंतों के अंदर जो भी हम खाएँ, चाहे वो आप खाएँ या आपके बच्चे खाएँ, आप उनको दूसरे दिन अगर वो टॉयलेट नहीं जाते, बच्चे टॉयलेट जाते हैं, छोटा पेशाब करते हैं, बड़ा पेशाब, उनसे पूछें माएँ। बच्चा खाना एक दिन खाना नहीं खाया तो माँ को फ़िक्र होनी चाहिए कि अब बच्चा आज खाना क्यों नहीं खा रहा? मैंने इतनी मेहनत करके खाना बनाया, इतनी बेहतरीन कोशिश करके, और फिर उसके बाद अब बच्चे जो है वो खाना नहीं खा रहे, तो उनको माँ को पता होना चाहिए शायद इसको कब्ज़ की शिकायत हो। बच्चा जो है बताते नहीं है, बच्चे शर्मीले होते हैं, तो माँओं को चाहिए कि बच्चों को शुरू से आदत डालें कि बच्चों से पूछें। बहरहाल ये एक ज़रूरी अमर है, तो उसके लिए क्या है, चिया सीड का इस्तेमाल करवाएँ। चिया सीड के बच्चे स्कूल से वापसी आते हैं, तो थोड़ा-सा उनको बनाकर रख लें और जैसे ही बच्चे वापसी आते हैं, गुड़ का उसमें शक्कर वगैरह डाल दें, गुड़ डाल दें। व्हाइट शुगर से अपने आप को बचाएँ, व्हाइट शुगर बीमारी है बहुत बड़ी बीमारी है। तो व्हाइट शुगर से बचाएँ, गुड़ का इस्तेमाल करें, काला गुड़ इस्तेमाल करें, अच्छे वाला, अगर अफ़गानिस्तान वाला मिल जाए, पेशावर वाला मिल जाए तो क्या ही बात है, फिर तो मज़ा ही आ जाए। तो वो गुड़ वाला इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप स्मूदी वगैरह बनाती हैं, मिसाल के तौर पर माएँ अक्सर स्मूदी बनाती हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स वगैरह बच्चे नहीं खाते, तो माएँ क्या करें, 1 आम डाल दें, 1 सेब डाल दें, 1 जो है वो बनाना डाल दें, उसके वो बना लें और उसके साथ चिया सीड जो है बनाकर रख लें और उसके अंदर उसको डालकर जो है बच्चों को दे दें और मिक्स करके माशाअल्लाह बच्चे शौक से पिएँगे और उनको यकीन जानिए कि ये इससे कितना फ़ायदा होगा शायद इससे आपको अंदाज़ा नहीं है। अक्सर जो है बच्चे स्कूल से आते हैं, जिनके जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको पता है कि वो बच्चे टेंट्रम, यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, ज़िद करते हैं, पता नहीं चल रहा होता है बच्चों को क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बच्चे, उनके उनकी तबीयत के अंदर ठहराव आएगा, उनकी तबीयत के अंदर जो है वो सुकून आ जाएगा, तो माँओं को भी इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। इसी तरीके से आपके तकरीबन 2 साल का बच्चा है, आप उसे भी खिला सकती हैं, बाकायदा चम्मच के साथ खिलाएँ। इसके अलावा माँओं जो छोटे बच्चे हैं, उनको आप साबूदाना वगैरह ज़रूर खिलाया करें। उसके भी बेशुमार फ़वाइद है, वो मैंने अपने प्रोग्राम में ज़िक्र भी किए हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, आज हमने ये ज़िक्र किए कि तुख मलंगा के फ़वाइद, हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं इसके। छोटा-सा बीज है, आप ये देखें कि इसके कितने फ़वाइद हैं। तो अक्सर ये नहीं समझ रहे होंगे जो यूके, यूरोप में परवान चढ़े हुए, तुख मलंगा क्या होता है भाई? तो तुख मलंगा आपको पता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है इसे क्या कहते हैं, न्याज़बो भी कहते हैं, यानी कि जब इसकी फूल की खुशबू भी बड़ी मज़ेदार होती है। इतनी खुशबू होती है कि पूछे नहीं आप। आपकी अगर नाक बंद है ना, तो इसके पत्ते लेकर भी अगर हाथों में मसल कर सूंघे ना, तो आपकी नाक भी खुल जाएगी माशाल्लाह। इसको कहते हैं न्याज़बो भी कहते हैं, तुख मलंगा भी कहते हैं। बहरहाल इसके इसके बहुत से नाम हैं। हर ज़बान वाले भी इसको अपने मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। तो यूके, यूरोप में रहने वाले वो ज़्यादा नाम ना आ सके, तो आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ज़हन में रखें, चिया सीड आपको आसानी से मिल जाएँगे। तो चिया सीड आप ले लें, उसके ये भी उसका नेमल बदल है।
वो फवायद तो हासिल नहीं होते तुखमलंगा जैसे, लेकिन कम से कम आपको इसके साइड इफेक्ट कोई नहीं है, इसके फवायद ही फवायद है माशाल्लाह। तो नाज़रीन किराम माशाल्लाह, वैसे मैंने कोशिश ये की है कि आप हज़रात को जर्नली तौर पर जो इसके फवायद हैं वो भी ज़िक्र कर दिए, और इसके साथ-साथ नुकसानात क्या हैं, जिनको हमेशा फ्लू रहता है, जिनको दायमी नज़ला रहता है, जो दमे के अमराज़ का शिकार हैं, जो सीने के अमराज़ का शिकार हैं, इसी तरीके से जिनको हमेशा ठंड लगती रहती है, हाथ-पाँव ठंडे रहते हैं जिनके, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से ख़ास तौर पर अब आखिर में थोड़ी-सी मैं एक और बात कर लूँ कि जैसे कि आजकल आम चल रहे हैं, तो आम का अगर मिल्क शेक बना रहे हैं, तो आम आम के मिल्क शेक के अंदर बनाकर उसके अंदर बाद में मिक्स कर लें। अब आप उसको उसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो जूसर मशीन के अंदर बिल्कुल जो है वो ग्राइंड होकर मिक्स हो जाएगा, मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसके दाने जब मुँह में भी आते हैं, वो भी अपना एक मज़ा होता है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जब जो है वो फालूदे वाला फालूदा बनाता है, तो उसके अंदर ये ज़रूर तुखमलंगा जो है ज़रूर डालता है। तो उसको देखकर ही मज़ा आता है। अच्छा, रूह अफ़ज़ा का शरबत दूध वाला जो बनता था, शायद माँओं को आज भी याद हो, जिन्होंने पाकिस्तान में बचपन गुज़ारा है, या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन ममालिक के अंदर तो तकरीबन रूह अफ़ज़ा का शरबत और उसके अंदर जो है वो तुखमलंगा जो है वो डालकर दूध वाला, वो बड़ा बेहतरीन मज़ा आता था। वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों को आर्टिफ़िशियल जूसेस से बचाएँ, नेचुरल चीज़ों की तरफ लाएँ। इसके फ़वाइद भी ज़्यादा हैं, इसके नुकसानात तो है ही नहीं माशाअल्लाह। लेकिन अगर हम पाबंदी करें बच्चों को, अक्सर माएँ ये भी कहती हैं कि क्या करें जी, बच्चे खाते ही नहीं है, बच्चे पीते ही नहीं है, बच्चे वो माँओं की गलती है कि माँओं ने बचपन से क्यों आदी नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो अब माएँ बनी हैं, तो उन्हें तो बहुत फ़वाइद हासिल हो रहे हैं माशाअल्लाह, और उनके बच्चे छोटे हैं तो आसानी से तरबियत हो रही है। हमारी अक्सर एक दादी, एक अम्मा जी हैं, वो कॉल करके मुझे कहती हैं कि अगर ये प्रोग्राम जो है 10 साल पहले होता, तो हमारी बच्चियाँ जो आज उनके बच्चे 10 साल के हो गए, तो वो पीते नहीं है, कोई चीज़ खाते नहीं है। तो छोटे बच्चे होते तो आसानी से जो है ना वो हमें ये सब कुछ मिल जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ कहते हैं कि मैं हमेशा आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मैं सबको टेक्स्ट करना शुरू कर देती हूँ, मैसेज करती हूँ बेटियों, और वो अपनी सहेलियों को मैसेज करती हैं कि भई प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आप लोग बैठें और देखें, आप लोग माएँ हैं, कल आप लोगों के बच्चे जवान हो रहे हैं, बड़े होंगे, तो क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है इस प्रोग्राम को देखने से, कितना फ़ायदे हासिल होते हैं। तो नाज़रीन किराम माशाअल्लाह, इस्लाम चैनल उर्दू और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोशिश हमारी जारी है कि आप हज़रात घर बैठे कैसे आप हज़रात को एक मुफ़ीद मशवरे दिए जाएँ, जिससे आपकी सेहत बेहतर हो जाए, और आप घर बैठे जहाँ पर इबादतें करें, वहाँ हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इसी तरीके से हमारी पूरी पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो नाज़रीन किराम माशाअल्लाह, आज के वेदर को एन्जॉय करें, खूब ज़्यादा गर्मी-गर्मी ना करें, कोशिश करें कि अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह तूने ये मौसम भी दिया। कहाँ ये मौसम देखने को मिलता है जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मौसम को एन्जॉय करें, देखें कि हम कौन-सी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारी घबराहट खत्म नहीं हो रही, जिससे हमारी बेचैनी खत्म नहीं हो रही। घर के अंदर हमें कोशिशें करनी चाहिए, दरवाज़ों खिड़कियों को खोलना चाहिए, जिससे हमारी हवा की क्रॉसिंग हो। इसी तरीके से हमें थोड़ा-सा घर से बाहर भी दरख्त देखें, मैं अभी पिछले दिनों भी किसी को कह रहा था कि यार पाकिस्तान में तो दरख्त, तो जब गर्मी वगैरह होती है ना, तो वहाँ इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि यार कहीं साया मिल जाए। तो अभी यूके, यूरोप में थोड़ी-सी गर्मी हुई है ना, तो हर बंदा कभी रास्ते में जाए ना, तो स्कूल से वापसी में बच्चों को मैं लेके आ रहा था आज भी, तो हर एक की कोशिश ये थी, मैं अपने बच्चों को भी समझा रहा था कि देखो दरख्त की कितनी अहमियत है, कि हम दरख्त के साए में थोड़ा-सा खड़े होकर हमने जो है वो साँस लिए, ठंडे-ठंडे साँस लिए, तो कितना सुकून मिला। तो ये दरख्तों की भी बड़ी अहमियत है, तो बाहर बैठे करें, कोशिशें करें कि इस मौसम को एन्जॉय करें। और ज़रूरी नहीं कि आपने सी साइड ही जाकर एन्जॉय करना है, आप अपने घर के गार्डन में बैठकर भी अच्छी गपशप करके अच्छे माहौल के अंदर जो है वो गपशप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हमें हयादार भी बनना है, हमें बेहया भी नहीं बनना। अपने घर में अपने बच्चों को ऐसा लिबास ज़रूर पहनाएँ कि जिससे जो है जो उनमें आपकी नज़रों में भी उनकी हया बाकी रहे, और उनको उनकी नज़रों में भी कुछ हया बाकी रहे। बहर अल्लाह तबारक व तआला, ये कुछ बातें मैं कभी-कभार ज़िम्नन में कर देता हूँ, इसलिए करता हूँ कि ज़ाहिरी बात है, जहाँ सेहत है वहाँ हिकमत है। तो सेहत के साथ-साथ हिकमत की बातें, हिकमत के साथ-साथ सेहत की बातें वो जारी रहती हैं। तो नाज़रीन किराम इंशाअल्लाह हमने अभी जाना है मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापसी पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी कॉल शामिल करेंगे। बाकी आज हमने चिया सीड और तुखमलंगा, बेसल सीड और दूसरा जो है यानी कि चिया सीड के हवाले से आज हमने बात की। इसके फ़वाइद क्या हैं, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए, दुरुस्त तरीका क्या है। हर मर्ज़ के लिए इसे अलग तरीका है इस्तेमाल करने का, लेकिन नॉर्मल तरीका ये है कि आप इसे दूध के अंदर, आप इसे जूसेस वगैरह के अंदर, इसी तरीके से दूध के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट बेस्ट टाइम इसके लिए वो यही है कि खाली पेट इसे इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, और थोड़ा-थोड़ा करके पिएँ तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी, अच्छा मज़े की बात एक और है कि आपका किडनी भी वॉश होगा।
आपका किडनी भी जो है माशाअल्लाह से क्लीन होगा, इसके साथ-साथ आपका ब्लैडर में आपका पेशाब का सिलसिला भी बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन किराम चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापसी पर इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम सेहत और हिकमत इंशाअल्लाह जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हज़रात देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू स्काई 755 और अल्हम्दुलिल्लाह आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत और हिकमत जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 2 दिन बाकायदा ये प्रोग्राम हुआ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते वाले दिन और पीर वाले दिन। तो सैटरडे और मंडे ये प्रोग्राम होता है शाम 6 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह सैटरडे सिर्फ़ और सिर्फ़ सवालात और जवाबात पर मबनी प्रोग्राम होता है। और मंडे वाले दिन हम किसी न किसी टॉपिक पर बात करते हैं। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिस टॉपिक पर बात की तो माशाअल्लाह आपने देखा कि उसके अंदर हमने एक छोटे से बीज से मुताल्लिक इसके कितने फ़वाइद हैं अगर हम इसे पाबंदी से इस्तेमाल करें। लेकिन अगर लाकर किचन में ही रख देंगे और बेगम साहिबा कहेंगी कि ये इस्तेमाल भी करना है, लाकर रखा हुआ है, कब इस्तेमाल करेंगे? तो फिर जो है फिर लड़ाई यही होनी है। तो हम जब कोई चीज़ लेकर आते हैं तो इसको इस्तेमाल करेंगे फिर फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर हकीम साहब को बोलेंगे, हकीम साहब आपने फलाँ चीज़ तो बताई थी, हमने इस्तेमाल की, फ़ायदा नहीं हुआ। ओ भाई पाबंदी से इस्तेमाल करेंगे फिर फ़ायदा होगा। तो वक़्त हुआ कॉल्स का शामिल करेंगे। जी फर्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जी नाज़रीन किराम माशाअल्लाह कॉल जो है वो खोल दी गई हैं और इंशाअल्लाह रज़ी फिर अभी आपकी मज़ीद कॉल्स जो हैं मज़ीद जो है हम इंशाअल्लाह आप हज़रात को मौका देंगे और आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे। अच्छा हमारी लास्ट टाइम हमारी एक सैटरडे के प्रोग्राम में हमारे थे हमारी मिसेज़ नसीर थी, उनके घुटनों में और पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैदे में भी इनको अल्सर की शिकायत है और इसी तरीके से इनके मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसके हवाले से कुछ बतलाएँ। तो देखिए, एक तो ये है कि मिसेज़ नसीर की उम्र जो है वो 83 है, 41 केजी इनका वज़न है। देखिए, घुटनों में और पिंडलियों में दर्द रहना एक तो उम्र का तकाज़ा है। ज़ाहिर-सी बात है 83 की ऐज अब अब तो अब जो अब वक़्त आ चुका है कि उसमें जो है उम्र तो ऐसे ही बढ़ती जा रही है कि यानी कि उम्र तो वैसे ही कम हो रही है। तो अब माशाअल्लाह इस उम्र के अंदर ये पिंडलियों में और घुटनों में दर्द नॉर्मली होता है। तो उसके लिए क्या करें कि मैंने एक नुस्ख़ा बतलाया था, वो नुस्ख़ा आप ज़रूर इस्तेमाल करें। यानी कि आप ख़ास तौर पर उसमें जो मेन चीज़ है जिसको आजकल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फूल मखाने। फूल मखाने जो है वो आप ले लें तकरीबन आप ये ले लें 10 अदद ले लें। 10 अदद फूल मखाने ले लें, उसको दूध के अंदर उबाल लें, उबाल कर सुबह नाश्ते सीरियल के तौर पर इसको खा लें। तो आप ये देखें कि काफ़ी हद तक आपको इससे फ़ायदा होगा। दूसरा आपको मसाज करना होगा और ये आपके लिए मैदे में अल्सर के लिए भी बहुत मुफ़ीद है फूल मखाने दूध के अंदर इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम बता रहे हैं कॉल्स आ चुकी हैं, तो कॉल्स को अभी शामिल करते हैं इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपने एक नुस्खा बताया था वो दिमाग में जलन और दिल में जलन के लिए वो जो दराख का पानी पीना है वो कितनी दराख लेनी है? क्या चीज़ लेनी है? वो किशमिश कितना लेना है? पानी में क्या डाल चीज़? के जो पीते हैं वो जलन के लिए। कच्ची लस्सी? हाँ, कच्ची लस्सी क्या बताया था मैंने? हाँ आपने बताया था। हाँ, देखिए दूध जो है ना वो एक गिलास के 4 हिस्से करें ना, तो उसमें 1 हिस्सा दूध हो, 3 हिस्से पानी हो। पानी में डाल के पीना ये आपने बताया था। किस चीज़ के बारे में पूछ रही हैं आप? मेरे दिमाग में जलन होता था और दिल में जलन होता है उसके लिए। तो उसके तो उ किशमिश उस का उसके लिए नुस्खा मैंने क्या बताया था बताया था आपने। आपको? चले मैं फिर ज़िक्र करता हूँ। आप मुझे अपना नाम बताइए। मैंने कोवेंट्री से बोल रही हूँ। कॉन्ट्री से नाम आपका? नाम नहीं बताना है। अच्छा, उम्र कितनी है? 45। वज़न? 30। अच्छा, तकलीफ़ क्या वज़न सिर्फ़ 30 केजी है आपका? हाँ, ये कब से कम होना शुरू हुआ आपका? ये पहले से ही ऐसा है। अच्छा बताइए क्या आपको तकलीफ़ क्या है? वो दिमाग में जलन होता है और दिल में जलन होता है।
अच्छा, ये कितना अरसे से है? अभी 2 वीक हुआ। अच्छा, तो डॉक्टर को बताया? हाँ, बताया था, उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया था। अच्छा, फिर फिर कैसा है ब्लड दवाई प्रेशर? वगैरह कुछ नहीं दिया। ब्लड प्रेशर कैसा है आपका? कैसा रहता है? अभी 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 थोड़ा नॉर्मल हुआ है, पहले हाई हो गया था। अच्छा, इसके इसके अलावा आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं? नहीं, अच्छा, कोई शुगर है आपको? वो नहीं चेक किया उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई बीमारी? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम देखिए मैं ज़िक्र करता हूँ। और मुझे पूछना था कि आपने वो जो लहसुन वाला नुस्खा बताया था, वो कितने दिन लेना है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन लहसुन वो पानी के साथ लेते हैं वो। सुबह नहार मुँह, आपका हाँ, वो वज़न कम है, कितने आपको दिन लेना इस्तेमाल है? करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वज़न और कम हो जाएगा, आप ना इस्तेमाल करें। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम, उम्र, वज़न, शहर। जी, हकीम साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मेरा नाम शमीम है। तो मेरी उम्र मेरा उम्र होगी 82 83। तो मुझे ये ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, और एसिड की भी गोलियां खा रही हूँ, सारा कुछ है। तो मगर ये है कि मुझे कब्ज बहुत रहती है। तो आपने ये बताया है तो हम नहीं, वो क्या आपने बताया है? जी, जी, तुख मलंगा। जी। जी, जी, तुख मलंगा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, चिया सीड भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जी, जब वो तो हम लौंगा किस तरह इस्तेमाल करूँ? अच्छा, मैं ज़िक्र करता हूँ। अच्छा, ये बताएँ वज़न कितना है आपका? जी, नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम, मैं उम्र, वज़न, शहर। मेरा नाम फौजिया है, उम्र है 56 और वजन है 67। मुझे आपसे 3 सवाल पूछने। एक, आपने मेहंदी में जो इंडिगो पाउडर का कहा था, तो हमें कितनी मिलानी चाहिए? और जो अभी तुकमलंगा का जो आपने कहा है, तो मुझे अर्थराइटिस है, मैं ले सकती हूँ वो? और जो अपना मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, तो मैं जो लहसुन है वो निहार मुंह कितना ले लूं, क्योंकि मुझे एसिडिटी की भी प्रॉब्लम है। अर्थराइटिस कितना अरसे से है आपको? मुझे अर्थराइटिस तो बहुत सालों से है, लगभग 20-25 साल से है। अच्छा। अच्छा, दू तीसरा सवाल क्या था आपका? एक तो तुख मलंगा आप इस्तेमाल कर सकती हैं अर्थराइटिस में, तीसरा क्या बताया आपने? मैंने तीसरा पूछना था आपको कि जो लहसुन है, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो मुझे लहसुन कितना सुबह में लेना चाहिए, क्योंकि मुझे एसिडिटी भी है, तो इसलिए अच्छा, मैं कितना यूज करूं? खाने के ऊपर से पानी पीती हैं आप? नहीं नहीं, खाने के ऊपर बिल्कुल नहीं पानी पीती, मैं 1 घंटे के बाद पानी पीती हूँ। अच्छा, ठीक है। एसिडिटी हमेशा रहती है आपको? हाँ, हमेशा रहती है, ऑन अच्छा, ऑफ इसके ऑन साथ जो ऑफ। आप लोग करी मसाला है ना, मैं जी किसी दिन इस मौजू पे प्रोग्राम करूँगा। जी हमारे यहाँ बिसार वगैरह करी के जो खाने के अंदर मसाला इस्तेमाल करते हैं ना, जी उसमें रेड चिली आउट कर दें आप। जी 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 जी। या या पेपरिका वगैरह, और ये रेड चिली या कश्मीरी लाल मिर्ची, ये इसको आउट कर दें आप। सिर्फ ब्लैक पेपर इस्तेमाल करें। जी जी, क्योंकि मुझे ठीक है? बहुत तकलीफ होती है फिर मैं ज़िक्र करता मुझे। हूँ और इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम सलाम। जी, नाम, उम्र, वज़न, शहर। वालेकुम सलाम। जी, जी, नाम बताइए। जी, नाम तो नहीं बताना चाहती, लेकिन उम्र 64 है। हकीम साहब से बात करनी है, वही बोल रहे हैं? जी, 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 वज़न कितना है? वजन 12 स्टोन। जी, असल में नाम इसलिए पूछता हूँ मैं कि जी, सम टाइम इस प्रोग्राम में जवाब दे देते हैं, सम टाइम जो है फिर अपने दूसरे प्रोग्राम में जवाब देते हैं। तो अभी तो जब नाम होगा ना अभी तो दे आपको दें पता तो होता है कि अच्छी मैंने बात है। किस नाम आप से। हकीम साहब को अल्लाह मियां सेहत दे तो बेहतर है, अगर दे दे। मेरा छोटा जी सवाल है, इतना लंबा तो नहीं है। सफीर मेरा नाम है, ऐसी बात तो नहीं है कोई नाम में। जी, 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 अच्छा बताएँ, जी बताएँ सवाल करें। जी। मैं 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो है कि मेरे मैदे में जलन बहुत होती है, अगर मैं
1 घंटा बैठ के कुरान पढ़ती हूँ, या सुबह नमाज से पहले जागती हूँ तो काफ़ी देर में बैठ के कुरान पढ़ती रहती हूँ, सूरतें पढ़ती हूँ, नफल पढ़ती हूँ। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी जलन होती है कि मेरी पसलियों में या साइड पे ना जलन होती है तो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसके हिसाब से पूछना चाहती हूँ, वो टांगों में भी दर्द होता है काफ़ी, लेकिन मैं वॉक भी करती हूँ, ऐसी कोई चीज़ खाने के लिए भी नहीं लेती, परहेज तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन पता नहीं मैदे में जलन क्यों है। चिल्ली वगैरह भी तो मैंने काफ़ी टाइम से बंद की हुई है, वो भी नहीं लेती, सलाद वगैरह लेती हूँ, लेकिन जलन बहुत होती है, मैदे की बहुत ट्रबल है। जी, दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि वो ये है कि टांगों में दर्द बहुत होता है ठीक है। जी। सुबह शुगर के है? टाइम पे वो जब सुबह नमाज के बाद में कोई 2-3 आवर स्लीप होती हूँ, तो जब मैं वेकअप होती हूँ तो उसमें 10-20 मिनट में बेड पे अपने आप को रिलैक्स करती हूँ, तो फिर मैं नीचे आती हूँ, फिर नफल वगैरह जो जो इबादत होती है वो करती हूँ। लेकिन दर्द बहुत होता है, ये नहीं कि वो गर्मी है इसकी वजह से है या सर्दी की वजह से है। शुगर टेस्ट कराई आपने? जी शुगर टेस्ट कराई आपने? जी नहीं, वो तो नहीं कराया, लेकिन शुगर का मसला तो नहीं है, बॉर्डर पे ही है। ऐसी चीज भी मैंने परहेज तो मैं ज्यादा करती हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं लेती। लास्ट ब्लड टेस्ट कब करवाया था आपने? चेकअप तो मैंने 4 माह हुए कराए थे। ब्लड क्या तो उन्होंने बताया कहा था रिपोर्ट के ठीक अंदर? है। कोलेस्ट्रॉल कैसा है? कोलेस्ट्रॉल तो मुझे नहीं है, अभी तो नहीं था, अब एज 1-2 वीक को तो मुझे पता नहीं, लेकिन 3 माह हुए तो मैंने ब्लड चेक कराया था, तो उन्होंने कहा था कुछ नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, तो शुगर जो है वो बॉर्डर पे है। चलें ठीक है, प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह ज़िक्र करता हूँ, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अपनी दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएँगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, माशाल्लाह। नाम, उम्र, वज़न, शहर? उम्र है 70 साल, नाम है हुसैन और वेट है 13 स्टोन। खारिश है बहुत, कहाँ लर्जिक। से? खारिश लर्जिक। डरबी। जी जी अच्छा, हुसैन नाम है? जी। हुसैन नाम बताया आपने? हुसैन जी, रग्बी से। जी, जी, फरमाइए सवाल क्या? जी, फरमाइए। जी, लर्जिक है, खारिश बहुत है। एलर्जिक है? जी 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 जी, खारिश लर्जिक जो होती है ना वो पूरे जिस्म पर है? पूरे जिस्म पर, ये टांगों पर है जी। अच्छा, दवाई कितना भी टाइम हो बहुत गया? इस्तेमाल की है, लेकिन राम नहीं आ रहा है। कितना कितना टाइम हो गया खारिश को? ये 2-2.5 भी नहीं होगी। मैं पाकिस्तान गया हुआ था, वहां से शुरू हुई है। अच्छा, पाकिस्तान से वापसी पर। जी जी। अच्छा, इसके अलावा आपको शुगर है? शुगर नहीं है। ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर भी ठीक है, कोलेस्ट्रॉल? तो वो भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता शुक्रिया। हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम, उम्र, वजन, शहर? जी, मैं अपनी अम्मी के लिए कॉल लगाई है, उनका नाम है सुल्ताना, वजन है 51 केजी, उम्र 83। 2 सवाल हैं प्लीज। एक तो पहला तो ये है कि आपने अम्मी को चोट के लिए बताया था तेजपात के पत्ते। अम्मी पूछें उनको बगैर तेल के तलें या तेल में, बगैर तेल के जलाएं या तेल में जलाएं। और तेल में जलाएं। दूसरा सवाल है कि उनको ये जो शुगर कंट्रोल करने के लिए आपने जो बताया मेथी के दाने भिगोएं, मेथी के बीज भिगोएं, तो वो पानी उनको रात पीना चाहिए या सुबह? ये 2 सवाल हैं। अम्मी के और लिए, अम्मी शुगर वालों के लिए शुगर की मैंने मरीज हैं जी। शुगर वालों के लिए आपके सवाल का जवाब मैं सर दस दे देता हूँ, उसको नोट कर लें। तेज पत्ता आप तेल के अंदर जलाएंगी, और मेथी दाना जो शुगर के लिए है वो पाउडर की सूरत में इस्तेमाल करेंगे, रात को सादे पानी के साथ या हल्दी वाले पानी के साथ। अच्छा, तेज पत्ते का क्या करना है? उसको तेल के अंदर जलाना है, ठीक है ना, सरसों वाले तेल के अंदर जलाना जलाना है। अच्छा ठीक है, तेल के मतलब है। और तेल मेथी में, दाना जो है अच्छा पाउडर की गरम सूरत में तेल में पाउडर फॉर्म गरम में। करना है। जी जी,
ज़ाहिर बात है, तेल गर्म होगा तो जलेंगे ना इंशाल्लाह। ठीक है जी, प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम, उम्र, वज़न, शहर। जी मैं अपनी बेटी के बारे में आपसे बात डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरी बेटी को इस बेटी का नाम? ईमान नाम है उसका। और उम्र? मेरी बेटी उम्र उसकी 21 साल है, 21-22 साल। वज़न? वजन उसका 56-57 इस तरह। तो जी फरमाइए, सवाल क्या? जी मैं उसकी बात, अभी उससे यूनिवर्सिटी ख़त्म की है माशाल्लाह, एरोनॉटिकल स्पेस में उसने इंजीनियरिंग की है, लेकिन अभी उसके साथ अभी कल ग्रेजुएशन है उसकी। तो जब एग्ज़ाम दे के फारिग होकर वापस घर आई है तो उसका दिमाग, कहती है वो गुस्सा उसको बहुत आता है, और इतना गुस्सा आता है, कहती है मेरे दिमाग की रगें फटती हैं और गुस्से में बर्तन तोड़ देती है घर के। कभी उसकी पोजीशन ऐसी नहीं हुई थी, लेकिन उसके लिए इतनी मेरी टेंशन बन गई है तो कहती है घर की चीज़ें मेरे दिमाग में लगती हैं। तो उससे ना उसका चेहरा काफी वो बुझ सा गया है, मुस्कुराहट जैसे, रोती है, इतना रोती है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उसको थोड़ा सा सीलियक डिजीज का मसला भी है, तो क्या उसके साथ है, कोई क्या करूँ मैं उसके लिए? क्या मंथली एग्जाम सही आ रहे हैं? जी लास्ट वीक जो सा उसको बड़े मुश्किल से आए थे, 2 वीक ऊपर हो गए थे, तो फिर उसके बाद स्टार्ट हो गए थे। इससे पहले भी कोई ऐसी बेकायदगी हुई है? नहीं पहले कभी इतनी नहीं, पहले पढ़ाई में ही रही थी, तो अभी पढ़ाई से फारा हो गई, जब रिलैक्स होके बैठी है तो। ठीक है। भूख वगैरह कैसी लग रही है बच्ची को? भूख ठीक है, भूख खाना पीना भूख खाती वगैरह है। ठीक है? जी जी, ठीक है। लेकिन ये बाकी कब्ज की शिकायत तो नहीं है? जी कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती है? कब्ज की शिकायत सम टाइम होती रहती है उसको, कब्ज की भी हो जाती है, लेकिन आजकल नहीं है उसको, आजकल ठीक है। ठीक है। बाकी कोई खास वक्त है जिसमें शाम के सूरज गुरूब होने के बाद ज्यादा गुस्सा आता है, ये सूरज निकलने के बाद? बस उसके साथ कोई अभी जिस तरह से ना पहले मेरा कभी भी उसके साथ ऐसे ही नहीं हुआ था, अब उसके खिलाफ यानी कि उसकी कोई तबीयत के खिलाफ कोई अगेंस्ट बात कर दी जाए, यानी कि कोई कपड़े, अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है यहाँ पर घर छोटे होते हैं, कोई चीज़ में आप कॉर्नर में कोई बैग रखती हैं या कोई कपड़े, कहती है ये मेरे दिमाग में लगते हैं, मामा इसको पीछे हटा दो, यानी कि कहती है मेरी दिमागी कंडीशन में ऐसा लगता है मामा मेरी ठीक नहीं हो रही है। मैंने ये पूछा कि रात को ज्यादा गुस्सा आता है या दिन में ज्यादा गुस्सा आता है? मैंने कहा ना उसकी तबीयत के खिलाफ अगर बात कर दी जाए ना, जरा सी भी रोती बहुत है, बहुत। मतलब बसा औकात ये होता है ना, अगर कोई बाहर के असरात हो या कोई जिन्नात के, ये दूसरे, तो इस वजह से भी क्या होता है, असरात होते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका भी जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। चलते हैं नाज़रीन किराम जवाबात की तरफ, इंशाल्लाह फिर मज़ीद कॉल्स जो हम शामिल करेंगे। अच्छा, कंट्री से हमारी एक बहन थी, बल्कि उनकी उम्र 45 है, 30 केजी उनका वज़न है, किसी सवाल के मुतालिक पूछ रही थी, लेकिन दोबारा हमने उनके सवाल को शामिल किया है। पिछले पूछ रही थी कि दिमाग में जलन और दिल में जलन के लिए कोई नुस्खा मैंने बतलाया था, तो वो पूछ रही थी उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो और इनको तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए तकरीबन, ये कैफियत है। तो देखें, दिमाग में जलन और दिल में जलन के लिए एक तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप क्या करें कि अर्क़े गुलाब और ये जो है क्या बोलते हैं आबे ज़मज़म, इसको मिलाकर सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें। इस पे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 41 टाइम आप इसमें सूरतुल फातिहा पढ़कर इसको दम करके इस पानी को पिएँ सुबह नहार मुँह, अर्क़े गुलाब और दूसरा ये यानी कि आबे ज़मज़म, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप क्या करें कि मेथी दाने को रात को गीला कर लें। मेथी दाने को गीला कर लें, अच्छा हफ्ते में 3-4 दफ़ा वो इस्तेमाल कर लें, 3-4 दफ़ा ये इस्तेमाल कर लें। मेथी दाने को रात को गीला कर लें और सुबह उठकर जो है इसका पानी पी लें और इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह दिमाग में जलन और दिल की जलन इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। कभी दिन में बहुत ज़्यादा ऐसी कैफियत है तो आप कच्ची लस्सी बना दें। कच्ची लस्सी बनाने का तरीका ये होता है कि आजकल भी किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, जल्दी से कोई नुस्खा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो क्या करें कि एक गिलास के 4 हिस्से कर ज़हन बना लें, उसमें 1 हिस्सा आप दूध डाल दें और 3 हिस्से पानी, लेकिन ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। वो पानी ले लें, उसके अंदर इसको पी लिया करें, तो अल्लाह के हुक्म से, लेकिन रात को नहीं पीना, दिन में पीना इंशाअल्लाह। और जो आप लहसुन वाला नुस्खा इस्तेमाल पूछ रही थी उसका, वो आप इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपका ऑलरेडी वज़न कम है, तो ये लहसुन जो है वज़न को काफ़ी लूज़ करता है। मैं खुद भी जब इसका इस्तेमाल करता हूँ तो कुछ ही दिनों में मुझे रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मेरा इसका बड़ा तजर्बा है। अच्छा, बहन शमीम है, इनकी उम्र 83 है, वज़न इनका नहीं बता सकी है, ब्लड प्रेशर है, इनको शुगर है, कब्ज़ भी रहती है,
पूछ रहे हैं कि तुखमलंगा किस तरह इस्तेमाल करें कब्ज़ के लिए, ये बतलाएँ। तो देखिए, एक तो ये है कि आपको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं, और ये कब्ज़ भी रहती है, तो ये चिया सीड आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप सुबह नहार मुँह इसको रात को गीला कर लें और सुबह उठकर इसको पी लें। अच्छा, अगर कब्ज़ वग़ैरह रहती है, ये तो आप ब्लड प्रेशर वग़ैरह के लिए भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस दिन आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो सुबह के वक़्त में पी लें। जिस दिन आपने महसूस किया आपको कब्ज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसको रात को आप क्या करें कि वैसे आपको शुगर भी है ना, तो दूध के अंदर इस्तेमाल नहीं करना। आप क्या करें, रात को सोने से पहले इसको नीम गर्म पानी बना लें। अच्छा, नीम गर्म पानी किस चीज़ का बनाएँगी आप? पुदीने का, इलायची का और दालचीनी का। ये पहले कावस का बना लें, उसके अंदर चिया सीड डालकर रख दें। तकरीबन आधा घंटा पहले, सोने से पहले। इसको रात को पीकर सो जाएँ, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, कब्ज़ अगर ज़्यादा है, तो उसमें आप जो है रोग़न बादाम, यानी बादाम का तेल जो है 1 टेबल स्पून जो है, ये 1 टी स्पून इसमें डालकर वो पी लें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको ये आपकी तकलीफ जो है कब्ज़ की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, बहन फ़ौज़िया, इनकी उम्र 56 है, 67 केजी इनका वज़न है। पूछ रही थी कि मेहंदी में हमने बताया था कि वो मेहंदी के हवाले से पूछ रही थी कि उसमें वो कितना इस्तेमाल करें। देखिए, वो जो मैंने बताया था वंडू पाउडर, वो आप जो है जब मेहंदी बिल्कुल तैयार कर लें, उसके आखिर में इसको डाल दें। तो उसकी मिकदार जो है वो 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये करें कि 1 टेबल स्पून के अंदर-अंदर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है आप पूछ रहे हैं कि अर्थराइटिस वाले जो है वो क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, अर्थराइटिस के मरीज़ जो है इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप हल्दी वाला पानी बनाएँगे, फ्रेश हल्दी ले लें। तकरीबन आप 1 टेबल आप अगर फ्रेश हल्दी लेना चाह रहे हैं तो 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले लें या 3 इंच का टुकड़ा ले लें, बहुत अच्छा है। उसको छील लें, छीलने के बाद उसके छोटे पीसेस कर लें, इसका कावा बना लें। कावा बनाकर इसके अंदर चिया सीड डालकर रख दें। इसको रात को सोने से पहले इसको पी के सो जाएँ। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये आपके अर्थराइटिस के लिए भी मुफ़ीद रहेगा। अच्छा, और इसी तरह कोलेस्टेरोल वाले लहसुन कैसे इस्तेमाल करें? कोलेस्टेरोल वाले आपने पूछा, तो इसके लिए कि सुबह नहार मुँह लहसुन इस्तेमाल करेंगे। वो नहार मुँह लहसुन इस्तेमाल करने का तरीका है, इसको छोटे पीसेस कर लें और मुँह में डाल दें, ऊपर से जो है सादा पानी पी लें, बेहतरीन। चबाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमारी एक और बहन थी, सफ़िया नाम है, 54 केजी 54 इनकी एज है, 12 स्टोन इनका वज़न है। मैदे में इनके बहुत ज़्यादा जलन रहती है, जब भी सुबह की नमाज़ पढ़ती है उसके बाद जो है वो काफ़ी देर बैठकर जो है माशाअल्लाह कुरान करीम और अपने इशराक वग़ैरह की नमाज़ पढ़कर फिर उठती हैं। तो इनके सीनों में और पसलियों में काफ़ी जलन हो जाती है, और दूसरा है कि टाँगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो ये इनको सबसे ज़्यादा जो मसला है वो सीने में और मैदे में काफ़ी जलन रहती है। तो देखिए, एक तो ये है कि जैसे मैंने ज़िक्र किया, आप क्या करें कि सुबह नहार मुँह उठकर आप ये जो चिया सीड है ना, इसका पानी बनाकर उसको पी लें। रात को गीला करके रख लें, सुबह उठ जाएँ उसको पी लें मिलाकर। अच्छा, आप एक और तरीका भी कर सकते हैं। आप मेथी दाने का पानी बनाकर रख दें, उसके अंदर चिया सीड भी रात को डाल दें। सुबह उठकर चिया सीड और मेथी दाने का पानी दोनों को मिलाकर सुबह नहार मुँह उसको पी लिया करें। अल्लाह के हुक्म से नमाज़ के टाइम पे जब उठती हैं आप सुबह के लिए, वुज़ू कर लें, वुज़ू करके जो है इस पानी को पीकर जो है फिर अपने अपने वज़ाइफ़ वग़ैरह और ये सारे करें। और दूसरा, टाँगों में दर्द रहता है तो उसकी वजह एक ये कि काफ़ी देर बैठे रहने से भी टाँगों में दर्द रहता है। हाँ, हमारे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे कि भई इंसान को, जो भी बैठने वाला बंदा है, बैठकर काम करने वाला है, उसे चाहिए कि वो हर घंटे के बाद उठकर अपने आसाब को थोड़ा-सा हिलाए-जुलाए। क्योंकि इंसान जब बैठा रहता है तो फिर आसाब जो है वो अकड़ जाते हैं। तो उसके लिए एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने टाँगों का मसाज करें। मसाज जो है वो ज़ैतून के तेल से, ऑर्गेनिक ज़ैतून का तेल ले लें, उससे मसाज करें, तो इससे इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा क्या करें, अक्सर कभी-कभार रात को सोने से पहले जो है मेथी दाने का पाउडर ले लें, उसको हल्दी वाले दूध के साथ इसको रात को खा के सो जाया करें। कभी-कभार ऐसे कर लिया करें। आजकल मौसम गर्म है, जब मौसम थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए फिर आप इसको इस नुस्खे को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हुसैन साहब हैं, इनकी उम्र जो है 70 है, 13 स्टोन इनका वज़न है। इनको पूरे जिस्म में ख़ारिश हो रही है, और जब से पाकिस्तान से आए 2 महीने हो गए तो इसके या ख़ारिश इनकी नहीं जा रही है। देखिए, ख़ारिश के लिए मेरे काफ़ी नुस्खे हैं, लेकिन बेहतरीन ये है कि एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी का इस्तेमाल अपना मेंटेन करें, क्योंकि जिस्म में खुश्की होती है, इसकी वजह से ख़ारिश पैदा होती है। अगर किसी डिज़ीज़ की वजह से ख़ारिश हुई है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप नहाएँ, नहाने से पहले क्या करें, तकरीबन 2 किलो पानी ले लें और 2 किलो पानी को उबालने के लिए रखें, और उसके अंदर तकरीबन 10 टेबल स्पून मेथी दाना डाल दें। खूब अच्छी तरीके से उबालें। जब वो आधा रह जाए, किलो रह जाए, उसको ले जाएँ अपने साथ ठंडा होने पर। इसको ले जाएँ अपने साथ, जब नहा लें, नहाने के बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से साबुन वगैरह से नहा लें, उसके बाद जिस्म पर ये मेथी दाने वाला पानी डालकर तौलिए से खुश्क नहीं करना, तो ये अपने जिस्म पर लगाकर यानी फिर कपड़े पहनकर
फिर आ जाए बाहर। इसके अलावा क्या करें कि आप कोशिश करें कि अपने जिस्म पर जहाँ-जहाँ आपको ख़ारिश है, तो मेथी दाने का पाउडर ले लें, 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून जो है आप वैसलीन ले लें। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करें और जहाँ-जहाँ आपको ख़ारिश है वहाँ-वहाँ ये लगाएँ। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वज़ काफ़ी फ़ाक़ा होगा। नाज़रीन किराम, आखिरी सवाल का जवाब जो है हमारा रह जाएगा, तो इंशाअल्लाह उसके सवाल का जवाब जो है हम अगले प्रोग्राम में देंगे, सैटरडे के प्रोग्राम में बेटी ईमान के। जो और बाकी जो है ना नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है और मैं आप हज़रात से गुज़ारिश करूँगा कि अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और मौसम को एन्जॉय करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कुली नसीब फरमाए। सैटरडे के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को, इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।